हाय, आई एम 18 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट मंथ मैं 19 की हो जाऊंगी। सो बिफोर दैट आई एम शेयरिंग दोज 18 हैबिट्स जिन्होंने मुझे एक प्रोक्रेस्टिनेटर से एक अचीवर में बदल दिया। एंड आई अश्योर यू कि दे विल गोना हेल्प यू इन फ्यूचर एज वेल। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम गलतियां करके सीखें, हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक स्मॉल इंट्रो के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम द ओजी केपीआर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू सीरीज द रियलिटी चेक। बिफोर स्टार्टिंग, जो लेबल होगा हैबिट्स का वो नीचे जाते जाते बढ़ता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 हैबिट से, डेली रीडिंग। आज से 2 साल पहले जब मैंने अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, देन आई रियलाइज कि कितना ज़रूरी है डेली रीडिंग करना। ये हमारी थिंकिंग को एक्सपांड करता है, ये हमें एक बोलने का तरीका देता है, ये उस ऑथर की लाइफ को लिव कराता है जो कि हमने नहीं देखी है। अगर हम एक बुक रीड करते हैं तो हम एक इंसान की ज़िंदगी जीते हैं, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब रीड करते हैं। रीड करने से हमारे थॉट्स बड़े होते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोच पाते हैं, हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ती है। भले ही एक पेज रीड करो बट डेली रीडिंग स्टार्ट करो। हैबिट नंबर 2, जर्नलिंग। कई बार आपने देखा होगा हम सुबह जगते हैं और जग के पहले मोबाइल चलाया और फिर मोबाइल चलाया, फिर मोबाइल चलाया, रीलें देखी, शॉर्ट्स देखे, पूरा दिन निकल गया। तो जर्नलिंग उस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। सुबह जग के ही ये डिसाइड कर लो कि मुझे आज करना क्या है। एक पेपर लो, एक पेन लो, उस पर लिख लो कि आज मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। क्योंकि हमारे दिमाग को कमांड चाहिए होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और जब उसको वो कमांड्स मिल जाती है तो वो एक फॉर्मेट में उन सारे एक्शंस को कंप्लीट कर पाता है। लेकिन मेक श्योर कि आप जो भी जर्नल में अपने टारगेट्स लिखो वो रियल लाइफ में पूरे किए जा सकें। क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट लिख दिए और जो पूरे नहीं किए जा सकते वो आपका पहले दिन ही कॉन्फिडेंस डाउन कर देंगे, और 2-4 दिन वो लीक टूटी, हैबिट छूट जाएगी। हैबिट नंबर 3, मॉनिटरिंग। हमने जर्नलिंग कर ली, हमने दिमाग को कमांड दे दी कि हमें ये करना है, तो रात को ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि वो कमांड पूरी हुई या नहीं। तो वो आता है मॉनिटरिंग में। ये दोनों पार्ट आपके दिन के 10 से 15 मिनट लेंगे, लेकिन आपके दिन की प्रोडक्टिविटी को 10-15 गुना तक बढ़ा देंगे। हैबिट नंबर 4, स्लीप वेल। आज के टाइम पे सब कुछ इंसान कर ले रहा है, स्क्रीन केयर, ये वो, लेकिन जो बेसिक नीड है बॉडी की, स्लीप, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। 8 घंटे की स्लीप तो मस्ट है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं 10 बजे सो जाती हूँ, 10-10:30 पे, और सुबह 5:30 से 6 के बीच में जग जाती हूँ। मेरा पूरा दिन फ्रेश रहता है, मुझे ना दिन में सोने की टेंशन है, ना मुझे आलस आ रहा है। मुझे पता है कि मैं 10:30 पे बेड पे जाऊँगी और 5:30 तक आराम से, क्योंकि ना ही रात में मैं फ़ोन चलाती हूँ, मुझे अपने दिमाग को रेस्ट देना होता है। और जिस दिन मेरी ये नींद पूरी नहीं होती, मेरे सारा दिन सर दर्द करता है और मुझे ये फील होता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। तो ये चीज़ सब पे लागू होती है कि स्लीप वेल। 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी। आप अपने उन 16 घंटे से बहुत ज़्यादा आउटकम निकाल पाएंगे, कंपैरिजन कि आप 4 घंटे सो रहे हैं, 20 घंटे आप काम कर रहे हैं। हैबिट नंबर 5, हाई लेवल फ्रेंड्स। अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को ऐड करो जो आपसे बहुत आगे हो, चाहे वो अचीव करने में, चाहे वो काम करने में, चाहे वो किसी भी चीज़ में, जिनको देख के आपको ये लगे कि मुझे भी करना है। ना कि ऐसे लोगों को जो कि बहुत पीछे हैं, आलस करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी सराउंडिंग से कम करो और ऐसे लोगों को ऐड करो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो मेरे सराउंडिंग में ऐसे लोग होने चाहिए जो 5 से 6 एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हों, जो कि मुझे गाइड कर सकें। इस हैबिट का एक कॉन्स भी है, तो उसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट हैबिट, स्टॉप कंपेयरिंग। हमने अपनी सराउंडिंग बना ली हाई लेवल फ्रेंड्स की, और जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे में एग्जाम क्लियर हो जा रहा है, हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हमारा फिर भी नहीं हो रहा, तो हम कंपैरिजन करना चालू कर देते कि उनके पास एक्स्ट्रा माइंड ही है इसलिए वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं। हम इस चीज़ से एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो भी हम आगे कर सकते थे उन एक्सक्यूजेस के चक्कर में रुक जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया कि उनके पास तो है, उनको ये मिल रहा है इसलिए वो कर पा रहे हैं। बल्कि रीज़न ये नहीं कि उनको मिल रहा है, वो उस चीज़ के लिए एफर्ट्स दे रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़े, तो इसलिए कंपैरिजन मत करना, सिर्फ उनकी लर्निंग्स को सीखना कि करना कैसे है। हैबिट नंबर 7, क्रिएट योर ओन थिंकिंग। ऐसी थिंकिंग जो कि आपकी पर्सनल हो, जो आपने अपनी नॉलेज के साथ इकट्ठी की हो, जो आपने अपनी सराउंडिंग के साथ तैयार की हो। किसी भी चीज़ पे आपका खुद का थॉट हो कि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ना कि आपके फैमिली मेम्बर्स का या आपके फ्रेंड्स का या आपके टीचर्स का।
कि ये मेरा ओपिनियन है, ये मैंने अपनी नॉलेज के साथ इकट्ठा किया है कि आपको अपनी एक थिंकिंग बनानी है। इसी थिंकिंग को बनाने के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जितना ज़्यादा रीड करते हैं हमारे पास उतना ज़्यादा डाटा आता है, और जितना ज़्यादा डाटा हमारे पास होगा हम उतना ज़्यादा अच्छा सोच सकेंगे। हैबिट नंबर 8, लिमिट योर सोशल मीडिया। ये हैबिट मैंने एक ऐसे ही वीडियो से सीखी थी। मैं किसी का पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमें डूम स्क्रॉलिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब सजेस्ट करता है फिर, या फिर इंस्टाग्राम सजेस्ट करता है कि हमें क्या देखना है, हमारा खुद का दिमाग उसमें यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो उस वीडियो में बताया गया था कि आप अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिए और हिस्ट्री को ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आपका जो यूट्यूब पेज है वो उस पर कोई वीडियो रिकमेंड नहीं होगा, ना ही आपके शॉर्ट्स चलेंगे। अगर आपको कोई कंटेंट देखना है तो डायरेक्ट सर्च करना पड़ेगा। तो आज से 2 साल पहले आई थिंक मैंने ये देखा था, और अभी तक मैंने अपनी यूट्यूब की हिस्ट्री ऑन नहीं की है, ना ही उसमें मैंने कोई वीडियो डाला है। 2 साल से मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स ऑफ हैं। सेम यूट्यूब का जो पेज रहता है जहाँ हम स्क्रॉलिंग करते हैं या फिर जहाँ हमें वीडियोस रिकमेंड होते हैं, वो पेज मेरा बंद है। अगर मुझे किसी भी क्रिएटर को देखना है तो मुझे उसको सर्च करना पड़ता है, या फिर मैं उसको सब्सक्राइब कर रखी हूँ तो ही मैं उसको देख सकती हूँ। हैबिट नंबर 9, इम्प्रूव योर फिजिक। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत अच्छा फेस हो या फिर हमारी बहुत अच्छी हाइट हो, लेकिन हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा फिजिक बहुत अच्छा हो, बाय डूइंग एक्सरसाइज, बाय डूइंग सम काइंड ऑफ योगा एंड ऑल। अगर हमारा फिजिक अच्छा होता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, साथ में आलस दूर होता है। तो अपने फिजिक पे इतना वर्क करो कि हाँ देखने से लगे, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आज से 2-3 साल पहले इतनी मोटी थी, नाउ आई कंट्रोल माई वेट। तो ये उस हैबिट का नतीजा है, और मुझे ये फील होता है कि जो पहले वाला इंसान था और जो अभी है उसमें कॉन्फिडेंस का ज़मीन आसमान का अंतर है। नाउ यहाँ तक वीडियो कोई नहीं देख रहा होगा जितनी मुझे उम्मीद है, स्टिल आप देख रहे हो तो आपको सीखने की इच्छा है। तो आई वांट कि आप अपनी कोई हैबिट शेयर करो जिससे और भी लोग सीख सकें कि ये हैबिट इस टाइप से यूज की जा सकती है। तो ये कमेंट सेक्शन में डालना। नाउ आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट्स जो सबको ऐड करनी चाहिए अपनी लाइफ में, स्टार्ट टुडे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, बट मेरे एक्सक्यूजेज एंड नहीं हो रहे कि कैमरा नहीं है, रूम में कैसे सेट होगा, स्टैंड नहीं है, ये वो। तो मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, और ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में आया कि आज बनाना है। मैंने मोबाइल रखा, वीडियो स्टार्ट किया और रिकॉर्ड थोड़ा बहुत एडिट करके पोस्ट कर दिया। सो स्टार्ट टुडे ये उसका है कि जो करना आज करो, क्योंकि करते रहोगे तो एक्सक्यूजेस बस ऐड होते जाएंगे और काम टल जाएगा। काम दिमाग में आया, कर दो तुरंत के तुरंत, हद से हद 2 दिन, क्योंकि फिर हमारा दिमाग नए थॉट्स में लग जाता है और वो वाला थॉट गायब। तो जितनी जल्दी एक्शन लोगे उतनी जल्दी कोई चीज़ को अचीव कर पाओगे। हैबिट नंबर 11, सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानती हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स रहते हैं उनको एंजॉय करना भूल चुके हैं। और एज अ स्टूडेंट हमारे लिए वो पॉइंट्स होते हैं, हमारा मॉक में स्कोर अच्छा आ गया या हमारा कोई एग्जाम क्लियर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओ। थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा इन्जॉय करो देन, क्योंकि वो जो इन्जॉयमेंट है वो हमारा कॉन्फिडेंस बनता है कि मैंने ये कर लिया है तो हम आगे भी कर लेंगे। हैबिट नंबर 12, एक्सेप्ट योर फेलियर। अगर आपको अपनी फेलियर को सक्सेस में चेंज करना है तो उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। जैसे मैं एनडीए में फेल हुई तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, तो मैंने एनडीए क्रैक किया। मैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में फेल हुई, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया। रिसेंटली मेरा एक एग्ज़ाम अभी मैंने यूपी पुलिस का दिया और वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है कि फेलियर को एक्सेप्ट करोगे तो ही उसको सक्सेस में चेंज कर पाओगे। अगर ये सोचा कि वो मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मुझे ये नहीं मिला, क्योंकि मुझे वो नहीं मिला, क्योंकि इसने मेरे साथ ये कर दिया, अदरवाइज मैं कर लेता, अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो आप कभी भी अपने फेलियर को सक्सेस में नहीं बदल पाओगे। हैबिट नंबर 13, डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ये वो हैबिट है जो कि हैबिट 12 को रोकती है। जैसे कि हम लोग फेलियर को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें डर है कि जो बाहर लोग हैं वो कहेंगे कि पढ़े नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या फिर हम किसी चीज़ में फेल हुए उतने हमने एफर्ट्स नहीं दिए हैं, क्योंकि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें लोग टोंट देंगे। जो निगेटिव पीपल हैं कि वो बोलेंगे नहीं क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं, वो हमसे बार बार कहेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि जैसे ही आप इन लोगों से दूर होगे जो आपको रोकते हैं, जो आपको टोकते हैं कोई अच्छा काम करने से, जैसे ही आप इन लोगों से दूर होगे
आप ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दोगे उन फेलियर को एक्सेप्ट करना जिनमें आपने कम एफर्ट्स दिए थे। आप उन पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, आप सीखना स्टार्ट करोगे और धीरे 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 आप अपनी सक्सेस को पालोगे। नंबर 14, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेंड योर टाइम विद योर पेरेंट्स। रीज़न क्या है आपका इस वीडियो को देखने के पीछे, कि आपको पता चले कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं या हैबिट्स हैं जो मैं सीख सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाए। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो वो अपनी मिस्टेक्स जो उन्होंने अपनी लाइफ में की हैं वो शेयर करते हैं। जो मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए वो आपको बताते हैं, वो हैबिट्स बताते हैं जिन्होंने उनकी लाइफ में हेल्प की। वो अपने सारे पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। और जो मोटिव इस वीडियो का है वही मोटिव इस पॉइंट का है, और ये तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, रियल बातें मिलेंगी। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, अगर आप नहीं करते हो तो स्टार्ट करो। लाइक अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम घर पे नहीं है, हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं, तो आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हो, पूछो कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ, अपनी चीज़ें उनसे शेयर करो। ये चीज़ आपको कितना इम्प्रूव करेगी ये आपको करने के बाद ही पता चलेगा। हैबिट नंबर 15, फेस योर फियर्स। हर इंसान के अपने कुछ फियर्स होते हैं। जैसे मेरा फियर है कि मुझे ये लगता था कि मैं काफ़ी सारे लोगों के सामने बात नहीं कर सकती। उस फियर को ख़त्म करने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सारे लोग मुझे देख रहे हैं और मैं इस फियर से लड़ रही हूँ कि एक दिन आएगा कि जैसे मैं 500 लोग खड़े हैं वहाँ मैं बोल रही हूँ, मैं इस फियर को ओवरकम कर लूँगी। तो अपने फियर को ओवरकम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो फियर्स रहेंगे आप आगे या फिर आपकी लाइफ में वो हर्डल बनते रहेंगे। तो उनको एंड करो और उन हर्डल्स को पार करो, जिससे आप नए फियर्स को जनरेट करो, नया इंसान बनो। क्योंकि सेम फियर्स में अटके रहे तो आप स्टक हो गए हो लाइफ में, जिससे प्रोग्रेस रुक जाती है। तो वो अपने फियर्स को फेस करो और उनको ओवरकम करो। हैबिट नंबर 16, प्रोटेक्ट योर थॉट्स। हमने अपनी थिंकिंग बना ली कि ये मेरी थिंकिंग है, मेरा मानना ये है, मेरी थॉट ये है, या मैं इस टाइप से सोचती हूँ। अब कहीं बहस हो रही है और सारे लोगों की सोच एक जैसी है, लेकिन हमारे थॉट्स बहुत अलग हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो आपके थॉट्स को ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके जैसा सोचो, आप उनके जैसे बन जाओ। इसलिए अपने थॉट्स को कई बार प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। हर जगह ज़रूरी नहीं कि हम अपनी सोच बताएं कि हम इस टाइप के इंसान हैं। मेरी सोच काफ़ी सारे लोगों से नहीं मिलती, तो उस जगह मैं अपना पॉइंट ही नहीं रखती कि मुझे ये लग रहा है कि ये लोग नहीं सुनेंगे या फिर ये उस लेवल की थिंकिंग रखते ही नहीं है, तो वहाँ मैं अपने थॉट्स रखती नहीं हूँ कि आप अपनी जो चीप बातें हैं उनमें खुश रहो। मैं वहाँ अपने थॉट्स नहीं रखती। तो अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। हैबिट नंबर 17, आजकल के टाइम पे रिलेशनशिप इससे बना लिया, उससे बना लिया, इससे चल रहा है, ये वो, तो इन पे भी कंट्रोल करो। क्योंकि हम जब भी किसी रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो या फिर किसी भी टाइप, किसी भी पर्सन से किसी भी रिलेशन में आते हैं, तो हम अपनी एनर्जी से एक्सचेंज करते हैं। तो किसी गलत इंसान के साथ रहने से हमारी एनर्जी ही ड्रेन होती है। तो बहुत वाइजली चूज करो कि आप किसके साथ रहना है। ऐसे ही किसी के चलो ट्राई करते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं, मत करो। ये सिर्फ आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा और वो एनर्जी आप कहीं और लगा सकते हो। आप कुछ नया सीख सकते हो, आप कुछ नई हैबिट डेवलप कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप अपनी एनर्जी को किसी भी गलत जगह या फिर किसी भी फालतू रिलेशन में इन्वेस्ट नहीं करते। तो थिंक वाइजली बिफोर गोइंग इन अ रिलेशनशिप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, गिव योर 100%। ये वो पॉइंट है जो मैंने एक दो फेलियर्स के बाद जाना कि कितना ज़रूरी है। मैंने अपना एनडीए का अटेम्प्ट दिया फर्स्ट, उसमें मैं फेल हुई क्योंकि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। और आने वाले अटेम्प्ट में मैंने अपना 100% दिया और मैंने क्लियर भी किया एग्ज़ाम। लेकिन मुझे अब ये फील होता है कि काश मैं थोड़ा जल्दी अपना 100% दे पाती, या फिर मुझे पहले पता होता कि यहाँ 100% दे दो तो मैं एकेडमी में होती। तो ये जो गिल्ट है ना, ये मुझे अब आने वाले हर एग्ज़ाम में अपना 100% देने को मजबूर करता है कि आज कर लो, इस एग्ज़ाम को निकाल लो, उसके बाद रेस्ट, इस एग्ज़ाम को कर लो, उसके बाद कुछ करना। अगर फॉर्म भरा है तो 100% दो, अगर कोई काम स्टार्ट किया है तो 100% दो। ये 100% देने की जो हैबिट है ये बहुत ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि ये हर इंसान में हो। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, रेड हार्ट कमेंट में डाल देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।